हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जाना जो आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे कि ट्रेडिंग लोगों को करना चाहिए नहीं और कितना जोखिम है ट्रेडिंग करने से। तो ये हमारे साथ विनोद जी हैं जो हमारे मित्र भी एक तरह से हैं। ये ट्रेडिंग कर चुके हैं और ट्रेडिंग से काफ़ी लॉस और काफ़ी फ़ायदा कर चुके हैं। तो इनको काफ़ी अनुभव है, तो इसके बारे में ये बताएंगे, जानकारी देंगे। आज आपको बताएंगे ट्रेडिंग करना चाहिए लोगों की और कितना बेनिफिट है, कहाँ तक बेनिफिट ले सकते हैं। विनोद जी बताइए, आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव है जो ट्रेडिंग करते हैं? थैंक यू। लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थैंक यू शैलेंद्र जी, जो आपने अपना चैनल पे मुझे अपने बारे में कुछ बताने के लिए मौका दे रहे हैं। और देखिए, ट्रेडिंग उसके पहले मैं अपना जर्नी जो है पहले सीएससी में भी चला रहा था और अभी भी चला रहा हूँ। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको स्किल है। जिस तरह आप कोई भी काम सीखते हैं या कोई भी तरह का काम है, गाड़ी चलाना या फिर जो भी वर्क होता है काम करने के लिए जिसमें टाइम लगता है, तो उस तरह उसमें भी ट्रेडिंग में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग करने के लिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ है, जहाँ से अगर आपको एक बार स्किल आ गया तो आप कभी भी पैसा कमाने के लिए बंद नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग वो चीज़ है, ट्रेडिंग से पूरा दुनिया का इकोनॉमिक चलता है, जो अर्थव्यवस्था चलता है दुनिया का, वो ट्रेडिंग से वो चलता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप लोग को मालूम होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाज़ार जो होता है, शेयर बाज़ार में क्या होता है, भाव रोज़ उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण सभी चीज़ का रेट देखेंगे मार्केट में फ्लक्चुअल होता है। जैसे कि सोना, चांदी, मेटल का जितना सारा सामान है, या कोई भी तरह का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर ये सारी चीज़ जो होते हैं, ये सभी शेयर बाज़ार पे डिपेंड करता है। वो मार्केट फ्लक्चुअल होता है, ऊपर नीचे होता है, उसमें वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का काम है जैसे खरीद बिक्री करने वाला एक व्यवसाय है। वो भी उस व्यवसाय को सीखने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है। लोग बोलते हैं सट्टा है, जुआ है, नहीं, वो सब कुछ नहीं है, एक स्किल है। जिस तरह लोग काम करते हैं वैसा वो भी एक स्किल है। अगर आप पूरा तरह से आपको आ गया स्किल, तो आप उसमें जो आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल में नहीं कमा पाए होंगे, उसमें आप 10 दिन में, 1 साल में कमा सकते हैं। तो विनोद जी, यहाँ पे सुनते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ ट्रेड करने में कुछ ज़्यादा जोखिम होता है, आर्थिक स्थिति में ज़्यादा लॉस होता है। तो क्या लोगों को करना चाहिए कि नहीं, कैसे किया जाता है ताकि उसको लॉस ना हो? मैं यही कहूँगा, ट्रेडिंग देखिए स्किल है, ठीक है। आप बिना सीखे हुए अगर जाते हैं कोई भी चीज़, आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, बिना सीखे हुए कितना दिन चला सकते हैं आप? जब तक आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तभी तो आप अच्छे से रोड पे ड्राइव कर पाएंगे ना। उसी तरह ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से, आपको नॉलेज हो चुका है, जो जो चीज़ उसमें टूल्स यूज होता है, और फिर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आपको वो भी आसान लगेगा। और उसमें रिस्क होता है, रिस्क अपने पे डिपेंड करता है कि कितना आप रिस्क लेते हैं। रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। उस सब चीज़ पढ़ाई होता है, ये स्किल है। तो सीख कर करना चाहिए आदमी को, कभी भी डायरेक्टली कूदना नहीं चाहिए कि वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। उसमें रिस्क तो फाइनेंशियली बहुत रिस्क है। इसलिए कोई भी आदमी अगर स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो या फॉरेक्स में अगर कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको सीखें। सीखने के बाद आपको फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर में उसको क्या है, कंपनी के थ्रू आपको कुछ बैलेंस देता है, और जो आप ट्रेड करते हैं उसमें आपको चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा सक्षम होते हैं, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना चाहिए ट्रेडिंग में, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो आप एक दिन दुक्का मार के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से भाई बहुत पैसा बनता है। अगर आपके पास अगर नॉलेज आ गया ना एक बार, तो दुनिया का अंधूत पैसा कमा सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो विनोद जी का कहना है कि आप ट्रेडिंग करिए, लेकिन कोई भी सेक्टर में जाने से पहले आप उसके बारे में पहले जानिए, उसके बाद जाइए। क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी जगह जाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसका स्किल जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना स्किल के जाते हैं तो आप किसी भी तरह का लॉस वहाँ कर सकते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति का लॉस हो या तो किसी तरह का। वहाँ पे अगर ट्रेडिंग में जाते हैं तो आर्थिक लॉस होगा, और कहीं भी अगर मान लीजिए ड्राइविंग करने जाते हैं तो आपको शारीरिक लॉस हो सकता है। इस तरह से ट्रेडिंग है। तो बिना सीखे, इनके कहना है बिना सीखे आप नहीं जा सकते हैं। हो सकता है 1 आध 2 दिन आपके तुक्का से लग जाए तो आप प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन अगला दिन आप सीधे लॉस खाएंगे। तो जो भी चीज़ें सीख कर करना चाहिए। कोई भी काम है तो उसको जब तक आपको सीखे नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए। खास करके ट्रेडिंग में आपको जब तक नॉलेज नहीं है तब तक इंटर नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं भी, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मैं धक्का नहीं खाया हूँ, अभी भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये बिजनेस है, व्यवसाय है। ऐसा बिजनेस में क्या होता है, एक दिन आपको किसी दिन कस्टमर आपको ज़्यादा मिलेगा,
किसी दिन कम मिलेगा, किसी दिन नहीं भी मिलेगा। मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, उसमें किसी भी पैसेंस रखना पेशेंस पड़ेगा नहीं और रखिएगा पूरा तो पैसेंस नहीं। आपको नज़र टिका के रखना पड़ता है। क्योंकि अभी के समय बिजनेस में आपको महीने में अगर लॉस होता है तो महीना नहीं देखना पड़ता है, यहाँ साल में हिसाब होता है, ठीक है। वैसे उसमें भी होता आप है एक महीना लॉस करके तो दूसरा महीना हिम्मत नहीं हारना है, आप डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पूरे साल का हिसाब होता है, पूरा बिजनेस करते हैं तो इस ट्रेडिंग के बारे में बताएं तो बहुत और बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और खास बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग में बहुत तरह के ट्रेडिंग होते हैं। जैसे सबसे पहले जो ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक डिलीवरी का होता है। डिलीवरी में क्या होता है, सबसे सेफेस्ट होता है वो डिलीवरी का। डिलीवरी में क्या, आप कोई भी शेयर खरीद के उसको होल्ड कर रहे हैं, आपको जैसा कि कोई कंपनी का लग रहा है कि ये कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, इसका मार्केट में मोनोपोली है। जैसे एक ही कस्टमर, जैसे कॉलगेट हो गया, मान के चलिए उसका मोनोपोली क्या है, वो कि मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं कर, फिर भी आदमी को ज़रूरत है उसको, ठीक है। कॉलगेट तो हर किसी को ज़रूरत है, तो वो मोनोपोली है वो। मतलब कि उस तरह का जो भी कंपनी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली कि आप कॉलगेट का या शेयर खरीदिए या कुछ भी कीजिए, ऐसा मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मतलब बताने का आपको बता रहा हूँ कि वो उसका मोनोपोली है। उसी तरह जो कंपनी बड़े बड़े चिप कंपनी होता है, ब्लू चिप कंपनी जिसको कहते हैं, जिससे भारत का अर्थव्यवस्था चलता है, जैसे टाटा हो गया, आपका हो गया पीडीलाइट हो गया, कॉलगेट कंपनी का जो है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, तो सभी क्या है, वो ब्लू चिप कंपनी है जो भारत का बहुत व्यवस्था। रिलायंस कंपनी है, ये सभी क्या है, बड़ा बड़ा कंपनी है जो अर्थव्यवस्था को हैंडल करते हैं हमारे भारत का। तो वो सब कंपनी को क्या है, पहले लोग शेयर खरीदते हैं। शेयर मतलब हिस्सेदारी हो गया कंपनी का। आप एक भी अगर शेयर आपका है तो उस कंपनी का आप हिस्सेदारी है। हिस्से मतलब एक भी शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलता है, या फिर आपको वो हिस्सेदारी कुछ भी कंपनी के अंदर जो भी चीज़ होता है आपको मतलब कॉलिंग के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दिया जाता है, क्योंकि आप उस शेयर है उसका। तो पहले अगर आप शेयर मार्केट में या कोई भी चीज़ में एंटर करें तो पहले आपको शेयर से पहले करना चाहिए। उसके बाद आप पैसे लगाने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे होता है इंट्राडे होता है, इंट्राडे हो गया, फिर फ्यूचर ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले लोगों को काम जो करना चाहिए वो डिलीवरी पे करना चाहिए, और स्टॉक को खरीद कर उसको प्रॉफिट है तो फिर उसको सेल करना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।